कहाँ पे, हाँ, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर कल मैंने आपको बता दिया था। आज हम टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर पढ़ रहे हैं जिसमें मैंने पब्लिक डोमेन आपको बता दिया था। पब्लिक डोमेन की बहुत सारे एग्जांपल्स भी मैंने आपको बता दिया था कि पब्लिक डोमेन क्या होता है। पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसका कोई कॉपीराइट नहीं होता है, मतलब जिसका कोई भी ऐसा राइट टू कंट्रोल नहीं है, कोई भी इसकी कितनी भी कॉपी बना सकता है, हर कोई इसको इस्तेमाल कर सकता है। आप अपने नए, आप अगर कोई अपना प्रोग्राम, कोई अपना ऐप डेवलप कर रहे हैं तो आप उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें हल्का मॉडिफिकेशन भी करके यूज कर सकते हैं, है ना। कोई भी चेंज कर सकता है, कोई भी कॉपी कर सकता है, कोई भी यूज कर सकता है, जितना चाहे यूज करो, किसी कॉपीराइट का कोई इशू नहीं आता है, ठीक है। तो ये जिसमें मैंने सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या दिया था, लिनक्स था हमारा, है ना। लिनक्स को मॉडिफाई कर करके उसके बहुत सारे फ्लेवर्स निकाले गए हैं, सबने अपना अपना एक अलग, और बहुत सारे लोग जो है अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में, अपने ऐप में जो पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर है उसका यूज कर लेते हैं। वीएलसी मीडिया प्लेयर, इसके बारे में भी हमने सुना था कि वीएलसी मीडिया प्लेयर क्या है, उसका भी वो भी पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर है। कोई भी इसका कोड ले सकता है, पढ़ सकता है, चेंज कर सकता है, कॉपी कर सकता है, मतलब कोई कॉपीराइट का इशू नहीं आएगा। नेक्स्ट है हमारा फ्रीवेयर। फ्रीवेयर की अगर हम बात करें तो फ्रीवेयर में जैसे टेलीग्राम है, जैसे व्हाट्सएप है, आपको यूज करने का पैसा तो नहीं देना पड़ रहा है ना, लेकिन आप क्या व्हाट्सएप को चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से कि नहीं व्हाट्सएप का ग्रीन आइकन मुझे पसंद नहीं आ रहा, नहीं। नहीं कर सकते ना। एग्जैक्टली आप कहें कि नहीं मुझे ग्रीन आइकन नहीं पसंद आ रहा, मैं व्हाट्सएप के ही कोड की मदद से एक नया व्हाट्सएप बनाऊंगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। टेलीग्राम है, व्हाट्सएप है जो फ्री है ना, फ्री टू यूज है, लेकिन आप इसको चेंज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसका जो कॉपीराइट है वो किसके पास है, वो व्हाट्सएप वाले जो मेटा है, मेटा के पास ही है ना। व्हाट्सएप का, फेसबुक का, इन सबका मेटा के पास ही तो है सबका। अगेन इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, ये सारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। टेलीग्राम का अगेन हम टेलीग्राम को अब फ्रीवेयर में नहीं कंसीडर करेंगे, क्योंकि टेलीग्राम को फ्रीवेयर में क्यों नहीं कंसीडर करेंगे मैं आपको बताऊंगी। नेक्स्ट हम, क्योंकि पहले था अब नहीं है, बहुत सारे प्रीमियम फीचर आ गए जिसके लिए पे करने को टेलीग्राम कहता है, देखा होगा आपने अगर यूज कर रहे होंगे तो। इंस्टाग्राम पूरी तरह से फ्रीवेयर है ना। तो ये जितने भी आपके छोटे छोटे एप्लीकेशन हैं जिसमें कोई कॉस्ट नहीं है, जिसको आप बिना कॉस्ट के इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे हमारा ज्ञान एकेडमी है, तो ज्ञान एकेडमी फ्रीवेयर कह सकते हैं क्या? अभी मैं शेयरवेयर पढ़ा दूंगी फिर आपसे पूछूंगी कि ज्ञान एकेडमी के ऐप को हम फ्रीवेयर बोलेंगे या शेयरवेयर बोलेंगे। नहीं, फ्रीवेयर नहीं है। अगेन बहुत सारा कंटेंट जो है, अगर सबका सब फ्री कंटेंट है, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो पेड वर्जन में है, तो वैसा वाला क्या हो जाएगा, उसको हम बोलेंगे फ्रीवेयर। अगर कोई ऐप है जैसे विकिपीडिया है, विकिपीडिया क्या हो जाएगा, फ्रीवेयर में होगा कि पब्लिक डोमेन में होगा, बताइए तो। फ्रीवेयर है, और फ्रीवेयर से तो पब्लिक डोमेन में भी है ना विकिपीडिया में, तो एडिट कर सकते हैं। आप कंटेंट एडिट कर सकते हैं ना, आप क्या उसकी वेबसाइट को कर सकते हैं एडिट? जी जी जी। नहीं नहीं। वेबसाइट को एडिट नहीं कर सकते हैं ना, आप उसका मटेरियल कॉपी कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगेन ये कंटेंट वाइज हो गया। कंटेंट वाइज जो सर ने आपको पढ़ाया था CC BY, वो वाली चीज, जहाँ पे कंटेंट की बात आती है तो फिर हम वो कॉपीराइट वाला लगाएंगे, ठीक है। लेकिन शेयर अलाइक ये सब वाला, लेकिन अभी हम ऐप की बात कर रहे हैं और वेबसाइट की बात कर रहे हैं। वेबसाइट अगेन ऐप और वेबसाइट के कोड की बात कर रहे हैं, जिस कोड पे कोई वेबसाइट रन होती है। कोड मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि टेक्स्ट में जो लिखा हुआ रहता है, जिसके इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे कोई भी वेबसाइट या ऐप काम करता है। तो अगर मैं बात करूं वेबसाइट की, विकिपीडिया की, तो विकिपीडिया में क्या है, आप उसकी वेबसाइट को चेंज नहीं कर सकते ना कि नहीं जो विकिपीडिया में विकिपीडिया लिख के आता है वो ग्रीन कलर का लिख के आएगा, ऐसा आपके पास आजादी है क्या? नो मैम। नहीं, विकिपीडिया का कंटेंट आप चेंज कर सकते हैं बट यू कांट चेंज द वेबसाइट। आप वेबसाइट में कुछ नए फीचर्स नहीं लेके आ सकते कि अब इसमें हम एक नया फीचर लेके आएंगे कि विकिपीडिया पे अब क्विज भी होगा, तो ऐसा फीचर आपके पास नहीं है। उसका कॉपीराइट जिसके पास है वही कर सकते हैं, ठीक। तो फ्रीवेयर में विकिपीडिया क्या हो जाएगा, फ्रीवेयर है, क्योंकि आप क्या कर सकते हैं, जितना भी उसकी आराम से यूज कर लीजिए, जितनी कॉपी बनाना है बना लीजिए। मतलब विकिपीडिया एक इंस्टॉल करना है, 2 3 4 जितनी कॉपी आपको बनानी है बना लीजिए।
फ्री यूज कर लीजिए, लेकिन हाँ आप उसको चेंज नहीं कर सकते। चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगेन विकिपीडिया के जो ओनर है, जिसके पास विकिपीडिया का कॉपीराइट है, उससे आपको परमिशन लेनी होगी। अगर वो परमिशन देता है, उनके साथ आप कोलैबोरेट करते हो, तो फिर आप विकिपीडिया को चेंज कर सकते हो। अब बात करते हैं हम शेयरवेयर की। देखिए शेयरवेयर को एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक वेबसाइट आपको शेयर करना चाहूंगी, रुक जाइए। बस सेकंड दीजिए मुझे, जब तक आप लोग जिस पे लिखा हुआ है उसको पढ़िए। ये वेबसाइट मैं आपको शेयर कर दूंगी, ठीक है। अब बात करते हैं शेयरवेयर की। देखिए शेयरवेयर है ना, मतलब कहते हैं ना वर्तमान आंखों का धोखा है, वैसा वाला सीन रहता है इसमें। शेयरवेयर में क्या है कि ये जो सॉफ्टवेयर है ये फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड तो कर दिए जाते हैं, ठीक है, भ्रम के तौर पे फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। लेकिन क्या है, या तो आपको 1 महीने के लिए या तो 2 महीने के लिए, और जैसे ही टाइम ओवर होगा फिर उसको उस सॉफ्टवेयर को डीएक्टिवेट कर देंगे, आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा। मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएगा आपको, प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए, उस ऐप को यूज करने के लिए आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा। लेकिन क्या है, आपको जैसे क्या कि पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे, वैसा वाला सीन है कि पहले आपको इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा, थोड़ी देर यूज करके देखेंगे आपकी कैसा है प्रोडक्ट, एंड देन उसके बाद ये आपको परेशान करने लगेंगे कि नहीं मुझे पैसा दो, बिना पैसे के नहीं यूज कर सकते हो। जैसे आप एयरटेल का रिचार्ज कराते हैं या कराते होंगे, तो शायद उसके साथ अमेजॉन प्राइम एक्टिवेट हो जाता है 1 महीने के लिए। अब जैसे ही 1 महीने के लिए एक्टिवेट हुआ, अब नेक्स्ट मंथ आपको समझ में आ गया अच्छा अमेजॉन प्राइम ऐसा होता है, एंड देन फिर नेक्स्ट मंथ से वो लोग आपको चार्ज करने लगेंगे। तो जितने भी ऐसे ऐप हैं जिनका कुछ फीचर, कई बार ना शेयरवेयर बहुत तरह के होते हैं, अभी देखेंगे, जैसे कि एडवेयर है, डोनेशन वेयर है, नैग वेयर है, फ्रीमियम है, डेमो वेयर है, क्रिपल वेयर, ट्रायल वेयर, ये सब के सब शेयरवेयर के टाइप्स हैं, ठीक है। अब शेयरवेयर में क्या है, जैसे कि एडवेयर है। अब क्या है, ऐसे कुछ ऐप आप इंस्टॉल कर लीजिएगा कि क्या होता है कि आप पे ऐड आ रहा है, बहुत सारा ऐड, इस 15 सेकेंड का ऐड है, उसके बाद ही आप चेंज कर सकते हो उसको, मतलब उसके बाद ही ऐप का कंटेंट देख सकते हो, तो वो क्या हो जाता है, एडवेयर हो गया। डोनेशन वेयर है, जैसे कि अगर आपको डोनेशन देना है, मतलब पेमेंट का ऑप्शन रहता है कि अगर आपको देना है तो हम जो नीडी लोग हैं, जो जिन लोगों को जरूरत है, गरीब लोग हैं, उनको हम पेमेंट देंगे। किसी ने हैंड रेस किया, हाँ तमश बताइए। हाँ मैम, कुछ दिन पहले मैं विकिपीडिया चला रहा था, तो वहाँ पर विकिपीडिया डोनेशन मांग रहा था, मतलब कुछ इस टाइप का कि वी हैव द लॉस, कुछ इस टाइप का आया था। तो मतलब क्या विकिपीडिया को भी हम सेव में रख सकते हैं, डोनेशन वो मांग रहा है तो? हाँ, तो डोनेशन वेयर में रखेंगे, उसको डोनेशन वेयर में रख देंगे। देखिए यहाँ पर ना बहुत ही हार्ड एंड फास्ट इस तरह का नहीं है, कुछ कुछ है ऐसे जो बहुत हार्ड फास्ट होगा, हार्ड एंड फास्ट रूल पे होगा कि फ्रीवेयर और शेयरवेयर, बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं। जैसे कि शेयरवेयर पे यूट्यूब पे को आप किस में रखेंगे बताइए तो? यूट्यूब में तो ऐड भी आता है, तो उसमें, और यूट्यूब का तो प्रीमियम वर्जन भी है, प्रीमियम वर्जन भी है, शेयरवेयर में ही होगा, शेयरवेयर में ही रहेगा। कर सकते हैं। हाँ यूट्यूब क्यों, और शेयरवेयर में कौन सा, क्या बोल रहे हैं? और मैम उसमें फ्री में भी वीडियोस और क्वालिटी वाली वीडियोस या जो भी देखने ये करने हैं तो उसके लिए फ्री में चाहिए होता है यूट्यूब के अंदर। तो अगेन वही चीज है कि इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर आप देखें तो एक हिसाब से फ्रीवेयर भी है, क्योंकि आप उसको फ्री में भी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कर सकते हो, यूज कर सकते हो, है ना। लेकिन आपको मॉडिफाइंग की, शेयरिंग की, ये सब की तो आजादी नहीं रहती है ना। फ्रीवेयर क्या है, क्लोज्ड सोर्स है। तो अगेन यहाँ पर जब हम आते हैं ना, तो फ्रीवेयर और शेयरवेयर, इसमें बहुत ज्यादा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये इसमें ही होगा या वो इसमें ही होगा। कुछ ऐसे एप्स हैं जिनके नाम आपको याद करने पड़ेंगे, बाकी अगेन सब में ही आ सकते हैं। जैसे कि एडवेयर है, यूट्यूब को आप एडवेयर में भी रख सकते हो, क्योंकि एड से ही वो रेवेन्यू जनरेट करता है ना डेवलपर्स के लिए। फिर उसके बाद से
डोनेशन वेयर, जैसे कि विकिपीडिया के बारे में बता रहे थे कि पेमेंट ऑप्शनल रहता है, देना है तो दो, नहीं देना है तो नहीं दो, वैसा डोनेशन वेयर है। डोनेशन वेयर के लिए कई लोग ऐसी वेबसाइट भी जनरेट करते हैं ना जो सिर्फ डोनेशन के लिए होती है। बहुत सारी, आप लोग जब यूट्यूब देखते होंगे तो ऐड आता रहता होगा कि हमारी बहुत दिक्कत चल रही है, आप प्लीज डोनेट कर दो पैसा। मिलाप फाउंडेशन का जनरली मैंने तो ऐड देखा है, कोई मिलाप फाउंडेशन करके रहता है, उसके बहुत ज्यादा ऐड आते हैं। तो वो सब किस में आ जाएंगे, वो वैसी वेबसाइट जो पेमेंट करने के लिए बोले लेकिन जरूरी नहीं है, तो वो क्या है, डोनेशन वेयर में आ जाएगा। अब ये नैगवेयर, नैगवेयर मैंने आपको उसी दिन बताया था ना। नैगवेयर अगर एक बार आपने इंस्टॉल कर लिया फिर तो ये आपका दिमाग खा जाएंगे। मतलब हर दूसरे दिन आपको हर दूसरे दिन, हर घंटे प्लीज पेमेंट कर दो, प्लीज पेमेंट कर दो, आप ले लो हमारा पेड वर्जन, ले लो, ऐसे करके ना नैग करते रहेंगे हर टाइम। इवन अगर आप एजुकेशनल प्लेटफॉर्म भी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म भी इंस्टॉल करेंगे तो उसके लिए भी है। जैसे मुझे कई बार आता था, ऑफिसर अनम क्या आप मेरा बैच नहीं लोगे क्या, इस तरह के अक्सर आते रहते होंगे, आप लोगों ने नोटिस किया होगा। तो ये नैगवेयर क्या करते हैं, बार बार रिमाइंड करते हैं यूजर को। हाँ, हम नाम नहीं ले सकते, सबसे ज्यादा परेशान करता है टेक्स्ट बुक। हाँ वही करते हैं वो लोग, तो कॉल करके परेशान करता है, बहुत परेशान करता है। हाँ वो कॉल करता है। तो अगेन वो क्या है, नैगवेयर है। नहीं, कॉलिंग को हम नहीं लेंगे उसमें, हम किसको लेंगे, जो ऐप के थ्रू नोटिफिकेशन आ रहा होता है। जैसे एक बार आपने ऐप इंस्टॉल कर लिया तो आपको बार बार नोटिफिकेशन आता रहेगा कि नहीं तुम ले लो, मुझे खरीद लो, बहुत अच्छा लगेगा, तुम्हारा एक्सपीरियंस अलग ही लेवल का हो जाएगा। ऐसे नैग करते रहेंगे, इसे पीछे पड़ जाते हैं, ले लो ले लो ले लो ले लो ऐसे। तो वो वाले किस में आ जाएंगे, नैगवेयर में आ जाएंगे। फ्रीमियम, जैसे यूट्यूब है, यूट्यूब को आप फ्रीमियम में रख सकते हो। क्या है कि हम लोग जो है जो चलाते हैं यूट्यूब, उनको क्या है, नॉन प्रीमियम, मतलब क्या कि हमें ऐड देखना पड़ता है। ऐसे लिखा आता है ना यूट्यूब पे, गो एड्स फ्री, तो 2 मंथ का फ्री ट्रायल है एंड उसके बाद आपको ऐड नहीं देना पड़ेगा, शायद 100 समथिंग कुछ पैसा देना होता है, तो आपको ऐड नहीं देखना पड़ेगा। तो वो क्या है, प्रीमियम। मतलब क्या कि जो नॉन प्रीमियम लोग हैं, मतलब नॉन प्रीमियम फीचर है, नॉर्मल फीचर ऐड के साथ अगर आप देखना चाहते हो तो आप फ्रीली यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आप उसके कुछ प्रीमियम फीचर, कुछ अपग्रेडेड फीचर का यूज करना चाहते हो तो वो प्रीमियम, उसके लिए आपको पेमेंट करना होगा। जैसे टेलीग्राम के बारे में मैं बता रही थी ना, टेलीग्राम में क्या है कि आप नॉर्मल मैसेज सेंड करो वो सब हो जाएगा, लेकिन कुछ स्टिकर्स या कुछ एक्स्ट्रा जो उसके अंदर फीचर्स अभी बहुत ज्यादा इधर रिसेंटली कुछ महीनों में उसे डेवलप किया गया है, तो उसमें क्या है, प्रीमियम फीचर के लिए आपको पे करना पड़ेगा। जैसे कि आपका चैट जीपीटी भी वही है। हम अगर यूज कर रहे हैं तो क्या होता है, हमें अगर कोई अटैचमेंट आपने कर दी तो 5 घंटे के बाद से आपका लिमिट फिर से सेट होगा। चैट जीपीटी प्लस आप लो तभी जाके सारे फीचर्स आप यूज कर पाओगे। तो चैट जीपीटी भी अगेन प्रीमियम है। समझ में आ रही है, प्रीमियम तक क्लियर है? यस मैम, यस मैम। ठीक है, अब हम बात करते हैं डेमोवेयर। डेमोवेयर जो होते हैं ना, ये सबसे चालाक टाइप के होते हैं। तो ये जो डेमोवेयर वाले होते हैं वो क्या करते हैं कि इनको फिर क्रिपलवेयर और ट्रायलवेयर कह सकते हैं। मतलब क्या कि वो क्या करेंगे, कुछ दिन के लिए सारे फीचर अपने अवेलेबल रखेंगे, 7 दिन के लिए, 8 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, और उसके बाद से फिर क्या बोलेंगे कि नहीं उसके बाद तो आपको पेमेंट करनी होगी। 7 डे ट्रायल आपने अक्सर सुना होगा, 7 डे ट्रायल। और क्रिपलवेयर तो ट्रायलवेयर से भी बुरा होता है। मतलब ट्रायल पीरियड जो रहता है ना, उसमें क्या कर देंगे कि इस टाइम पीरियड में कुछ फीचर को डिसेबल कर देंगे, और अगर आप पेमेंट करोगे तभी वो उसका फीचर देंगे। मतलब ये सबकी चालाकियां हैं कि आप किसी तरह से पेमेंट कर दो, उसी में अलग अलग तरह के आपके सॉफ्टवेयर के टाइप बन जाते हैं। तो शेयरवेयर अगेन एडवेयर, जिसपे ऐड आता है। डोनेशन वेयर जिसमें ऑप्शनल है, पेमेंट करना चाहो तो करो, नहीं करना चाहो तो नहीं करो, करेंगे तो जरूरतमंदों की जरूरत पूरी होगी उनके मुताबिक। नैगवेयर जो एकदम पीछे पड़ जाता है इंस्टॉल करने के बाद कि बस भाई पेमेंट कर दो कर दो कर दो, हमारा गुजारा ही नहीं हो रहा तुम्हारी पेमेंट के बिना, ऐसा वाला हाल रहता है। ठीक है। एंड फ्रीमियम,
जो मतलब ऐसा ना ये डिस्क्रिमिनेशन वाला चलते हैं कि कुछ लोगों जो नॉन प्रीमियम है भाई गरीबों के लिए कुछ फीचर दे दिया, ठीक है फ्री में तुम ये सब यूज कर लो, लेकिन अगर तुमको अच्छे प्रीमियम फीचर चाहिए तो फिर पैसा देना पड़ेगा, अच्छी चीजों के लिए पैसा लगता है। एंड डेमोवेयर क्या करेंगे, पहले कुछ चीजें दिखाएंगे आपको डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, ऐसे दिखाएंगे कि हाँ देखिए, तो खिड़की खोल के जैसे आप देख लो अंदर का नजारा कि ऐसा ऐसा है, 10 मिनट के लिए खिड़की खुली हुई है लेकिन आपको अगर अंदर आना तो पैसा देना पड़ेगा, वैसा वाला केस है। कि कुछ फीचर क्रिपलवेयर, कुछ फीचर को डिसेबल करके रखेंगे टाइम लिमिट के अंदर में, और अगर आपको पैसा देना है तब वो सारे फीचर को इनेबल करेंगे। एंड उसके बाद से क्या रहेगा, वो भी टाइम लिमिट में, ऐसे नहीं हमेशा के लिए, आप हमेशा के लिए तो यूज ही नहीं कर सकते डेमोवेयर को, डेमोवेयर बस डेमोन्स्ट्रेशन वर्जन होता है, ठीक है। उसके बाद से ट्रायल वेयर, 7 दिन का ट्रायल है, 14 डेज ट्रायल है, यूट्यूब में 2 मंथ का ट्रायल आता है ना, ट्रायल पीरियड है, एक बार एड फ्री होके आप यूज करके देखिए, गो एड्स फ्री, और एक बार अगर आप यूज करेंगे आपको आदत लग जाएगी तो फिर तो आपको पेमेंट करना ही होगा, ऐसे वाली चालाकियों पे चलते हैं वो लोग। तो मैम ट्रायल वेयर और डेमो वेयर दोनों तो एक ही रिश्ता हो रहा है ना, क्योंकि डेमो वेयर भी जहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन देता है, यानी कि वो अपना डेमो दे रहा है। आपने कहा कि सबसे चालाक होता है और कुछ दिन आपको करने देगा, मतलब 7 दिन या 1 महीना या तो फिर 24 घंटा या कुछ, या फर्स्ट टाइम इस तरह से करके देता है। तो फिर यहाँ ट्रायल वेयर दोनों में क्या मेजर डिफरेंस हो सकता है? डेमो वेयर का ही टाइप है ट्रायल वेयर, डेमो वेयर दो ट्रायल तरह का हो सकता है। ओके ओके ओके। हाँ, या तो डेमो वेयर में क्या करेंगे कि डेमो दिखाएंगे, उसमें भी कुछ फीचर को डिसेबल कर देंगे, मतलब ऐसा है कि हम तो ये कुछ फीचर गरीबों को देंगे ही नहीं, जब तक तुम पैसा नहीं दोगे जब तक हम कुछ ये फीचर तुम्हें देंगे ही नहीं, दिखाएंगे ही नहीं। और ट्रायल वेयर थोड़े लेनियंट होते हैं कि ठीक है 7 दिन तक ना इनको आदत लगा देते हैं, फिर देखते हैं खुद ही आएंगे फिर पेमेंट करने के लिए, वैसा वाला केस होता है। एज लाइक जियो मैम, इसमें ऑटो डेबिट वाला सिस्टम भी होता है कि आप 7 दिन का ट्रायल फ्री मिलेगा, बट आपको अगला मंथ से पेमेंट आपको करना पड़ेगा ऑटो डेबिट सिस्टम। अभी सबसे बड़ा फ्रॉड कुकू एफएम कर रहा है, 1 रुपया लेता है लगे 1 रुपया कट रहा है, उसके बाद हर महीने 200 करना शुरू कर देता है। नहीं तो हम लोग का ये है उसमें ये करना पड़ेगा, जा करके रोकना पड़ेगा, जैसे हॉटस्टार अभी कर रहा है, तो ऑटो डेबिट जाने से पहले आपको क्या बोलते हैं उसको, वहाँ डीएक्टिव करना पड़ेगा। अभी करवाए अपने भाई से। जी जी, हॉटस्टार भी इसी में आ जाता है ना, अमेजॉन प्राइम भी आ जाता है, वो भी ट्रायल देता है ना, कुछ दिनों का ट्रायल देता है, उसके बाद ही इस्तेमाल करो, ऐसा कुछ केस रहता है, ठीक है। तो आई थिंक क्लियर है यहाँ तक। अब एक चीज है हमारे पास, हाँ इसमें एक और आता है बीटावेयर, लिख लीजिए आप लोग, ये तो वेबसाइट है मैं लिख नहीं सकती। बीटावेयर, बीटावेयर क्या होता है कि बीटावेयर में क्या करते हैं ना कि कुछ लोगों को, आलिया अंजुम आपने तब से हैंड रेस करके ही रखा हुआ है या फिर अभी दोबारा किया है? इतनी देर तक हैंड रेस करेंगी तो दर्द हो जाएगा ना हाथ में। अगेन हम क्या बात कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर द्वारा बनाया गया हैंड है मैम, इसमें दर्द नहीं होगा। ठीक, तो हम क्या बात कर रहे थे, बीटावेयर के बारे में बात कर रहे थे। देखिए बीटावेयर क्या है ना कि जैसे कि आपने कुछ रिसर्च की, आपने कोई ऐप बनाया और उस पे क्या है रिसर्च की कि बहुत अच्छा सा ऐप आपने तैयार करके रखा हुआ है। अब क्या करेंगे आप, डायरेक्ट तो आप पब्लिक में लॉन्च नहीं कर देंगे ना, उसको पहले क्या करेंगे, उसका बीटा वर्जन लॉन्च करेंगे। आप जब प्ले स्टोर पे जाएंगे तो आपको दिखेगा बीटा वर्जन, इवन आपके फोन में भी रहता है, बहुत सारे बीटा वर्जन रहते हैं, बीटा BETA, बीटा अल्फा बीटा वाला बीटा वर्जन। तो बीटा वर्जन में क्या होता है कि टेस्टिंग के लिए अभी वो ऐप फाइनलाइज नहीं हुआ है, उस ऐप का क्या है पायलट स्टडी, पायलट स्टडी हम पढ़ते हैं ना रिसर्च में, तो पायलट स्टडी चल रहा है। तो पायलट स्टडी के लिए वो ऐप को कुछ लोगों के या तो उसी ऑर्गेनाइजेशन के बीच में रखा जाएगा, वो ऑर्गेनाइजेशन के लोग एक बार यूज करके देखेंगे, इंस्टॉल करके अच्छा ये सब सही है इसमें, ठीक है अब इसको लॉन्च कर दो। तो बीटावेयर क्या होते हैं, ऐसे शेयरवेयर या ऐसे फ्रीवेयर, बीटावेयर अगेन फ्रीवेयर भी हो सकते हैं, शेयरवेयर भी हो सकते हैं,
कुछ भी हो सकते हैं वो, ठीक है। तो ऐसे ऐप जो अभी डेवलपिंग स्टेज पे ही है, पूरी तरह से डेवलप नहीं हुए हैं, उनका अभी टेस्टिंग किया जाना, पायलट टेस्टिंग करने के बाद अगर सब उसको अप्रूव कर देते हैं, देन अगेन उसको फाइनलाइज करके लॉन्च कर दिया जाएगा। तो बीटावेयर में क्या होता है, अगेन कभी एक पूरे ऐप का ही टेस्टिंग होता है, कई बार ऐप के कुछ फीचर का टेस्टिंग होता है। जैसे व्हाट्सएप पे अब देख रहे हैं, व्हाट्सएप एकदम इंस्टाग्राम बनता चला जा रहा है, बस उसमें रील्स की कमी है, नहीं तो बाकी सारी चीजें हो ही गई हैं उस पे। तो वो सब फीचर कैसे लॉन्च हुए होंगे, पहले बीटा वर्जन निकाला होगा कि ठीक है भाई लोग स्टेटस लगा रहे हैं, लेकिन स्टेटस पे उनको गाना लगाने के लिए नहीं मिल रहा है, अगर बैकग्राउंड में म्यूजिक लग जाए तो फोटो का मजा ही आ जाएगा। तो क्या किया व्हाट्सएप वालों ने, ये एक फीचर लॉन्च किया। फीचर लॉन्च करने के लिए पहले जितने भी व्हाट्सएप के ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या जितने भी एम्प्लॉइज हैं या उन लोगों ने जितने लोगों को सिलेक्ट किया होगा, उन सब लोगों ने थोड़ा टेस्ट करके देख लिया इस ऐप को कि अच्छा ठीक है ये वर्जन तो अच्छा, अच्छे से गाना भी लग जा रहा है, बड़ा ही मजा आ रहा है। फिर पब्लिक के लिए वो फीचर लॉन्च हो गया आगे। तो बीटावेयर एक फीचर भी हो सकता है पर्टिकुलर, एक पूरा ऐप भी हो सकता है जो पायलट टेस्टिंग के लिए आया है। जब उसमें सब कुछ सही रहेगा, सही चलेगा, तो फिर उसका फुल वर्जन लॉन्च कर दिया जाएगा। क्लियर है? बेस्ट एग्जांपल है, हाँ इसका बेस्ट एग्जांपल है मैम, जब फेसबुक जो चला रहे थे हम लोग, तो आज से लगभग 1 साल पहले या 2 साल पहले ही जो इसका मैसेंजर स्पेशल आता है था, स्पेशल मैसेंजर आता है, तो उसको ना बीटा करके दिया, और आप अपना मोबाइल में जो है उसको बीटा करके जो है सो सेव रख सकते हैं, लेकिन एक मोबाइल में एक ही को बीटा हो सकता है। और अभी देखिए रिसेंटली क्या किया है, 6 महीना 9 महीना यानी कि 1 साल पहले वो AI वहीं पे लॉन्च कर दिया। अच्छा। तो सही बोल रहे हैं आप कि जो है सो ये पायलट स्टडी के लिए चल रहा था उस समय, हाँ, यानी पूरी तरह से नहीं हुआ, लेकिन आज सारे यूजर पे चला दिया और उसके बाद से हाँ जब सबको पसंद आया तो फिर उन्होंने फाइनल वर्जन लॉन्च कर दिया। आज जो है सो फेसबुक का वो जो मैसेंजर है वहां पर भी हमारा AI हो गया है, व्हाट्सएप का भी अपना ये हो गया, और डेफिनेटली दोनों का ऑनर भी तो एक ही है। हम्म। तो क्लियर है आप सबका ये सारी चीजें, शेयरवेयर, फ्रीवेयर, मैम ये बेटावेयर इज अ टाइप ऑफ शेयरवेयर ही है ना? हाँ, अगेन देखिए शेयरवेयर का नहीं कह सकते। अब मे बी अगर कोई फ्री वर्जन हो, तो फ्री ऐप हम कर रहे हो पायलट टेस्टिंग के लिए, तो वो तो फ्रीवेयर का टाइप हो जाएगा ना। कोई भी किसी आप वर्जन तो फीचर तो किसी भी ऐप का पायलट टेस्टिंग के लिए डाल सकते हो ना। तो मैं एग्जैक्टली शेयरवेयर में नहीं रखूंगी, ना ही उसको प्रॉपरेटरी में रखूंगी। अगेन वो किसी का भी पार्ट हो सकता है, बीटावेयर आप उसको इंडिविजुअल पार्ट भी लेके चल सकते हो, ठीक है। तो वो इंडिविजुअल लेके चल रहे हैं मैम? हाँ, इंडिविजुअल लेके भी चल सकते हैं आप, या आप कह सकते हैं कि शेयरवेयर का वो टाइप जिसको पायलट टेस्टिंग के लिए डाला गया है, अभी फाइनलाइज वर्जन नहीं आए हैं, तो उसको क्या कहेंगे, बीटावेयर कहेंगे। फ्रीवेयर का वो टाइप, अगेन जिस भी तरह से आप उसको डिफाइन करना चाहें यू कैन डिफाइन। क्लियर है? यस मैम। ठीक है। अब हमारा, हाँ हसनैन आपने हैंड रेज किया था, कुछ बोलना है? यस मैम, वही बीटावेयर जो अभी बता रही थी, तो वही है कि पायलट स्टडी में जब है कोई भी चीज इनिशियल स्टेज में होता है तो फ्री प्रोवाइड किया जाता है। तो वही मैं सोच रहा था कि यहाँ पे शेयरवेयर में कैसे आ सकता है, कंफ्यूज था इस चीज को लेकर के, तो फ्रीवेयर होना चाहिए। वो डिपेंड करता है, कुछ ऐसा फीचर वो सिर्फ अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी करेंगे, अगर उनको दुनिया के लिए पेड करना होगा तो अगेन वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए रखेंगे बीटावेयर में, है ना, कि ये देखो तुम लोग कोई पेमेंट नहीं करना पड़ रहा। मतलब बीटावेयर टेस्टिंग के लिए थोड़ी वो पेमेंट लेंगे। अगेन अगर पब्लिक के लिए लॉन्च होता है वो, कि ये एक फीचर है जो लॉन्च करे, डिपेंडिंग अपॉन द ओनर ही कहेगा कि हमने एक ऐसा फीचर लॉन्च किया है। मे बी वो पेड वर्जन पेड यूजर के लिए लॉन्च करे, वो फ्री यूजर के लिए लॉन्च करे, किसी के लिए भी लॉन्च करे, वो खुद के ऑर्गेनाइजेशन में ही लॉन्च करके देख लें क्या क्या होता है। डिपेंड्स, ये तो पूरा ओनर की मर्जी पे डिपेंड करता है, जिसके पास इसका कॉपीराइट है, जो डेवलपर्स हैं उन पे डिपेंड करेगा ये। करेक्ट? ओके मैम। अब हम किधर जाएंगे? अब हमारा है लास्ट प्रॉपरेटरी। ठीक है, अब ये प्रॉपरेटरी सॉफ्टवेयर क्या होता है? प्रॉपरेटरी सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कोई कंपनी, इंडिविजुअल वो खुद ओन करके रखती है। अब इसके डिस्ट्रीब्यूशन और यूज पे भी रिस्ट्रिक्शन रहता है। इसको क्लोज्ड सोर्स या कमर्शियल भी कहते हैं। कमर्शियल क्यों?
कुछ इसके एडवांटेज रहते हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि स्टेबिलिटी, अगेन इसमें बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है, बहुत ज्यादा पैसा वो लोग कमाते हैं इससे। पब्लिक है ना, ऐसे एक पब्लिक यूज के लिए है और एक प्राइवेट यूज के लिए है। तो जो पब्लिक यूज के लिए होगा वो चीजें थोड़ी ज्यादा डेवलप नहीं होती, लेकिन प्राइवेट वाले क्या करते हैं, बहुत ज्यादा पैसा लेते हैं हर चीज पे, तो क्या करते हैं उसकी फैसिलिटी बहुत ज्यादा अच्छी रखते हैं। जैसे इंडियन रेलवे गवर्नमेंट का है ना, तो उतनी ज्यादा फैसिलिटीज नहीं है, लेकिन वही आप ये फ्लाइट वगैरह का देख लीजिए, इंडिगो ओन करता है, कितनी ज्यादा फैसिलिटी दे के रखा है। तो स्टेबिलिटी है, थ्रू आउट द सॉफ्टवेयर क्रैश नहीं होंगे इजिली, इसलिए क्रैश नहीं होंगे क्योंकि आपने उनको पैसा दिया हुआ है, वो क्लोज सोर्स है, वो एक पूरी कंपनी काम कर रही है उसके अंदर, एक पूरा उन्होंने एम्प्लॉय का बना के रखा है, उससे पैसा जनरेट कर रहे हैं, कोई कंपनी ने ओन करके रखा है, तो इसलिए वो स्टेबल होंगे, रिलायबल होंगे, यूनिक होंगे और कंपैटिबल भी होंगे। मतलब उसको डिपेंडिंग अपॉन द यूज कमर्शियल, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अगर हम बात करें तो ये किस में आ जाएगा, अगेन प्रोप्रिएटरी में आ जाएगा, ना शेयरवेयर है ना फ्रीवेयर है, कुछ भी नहीं है वो अगेन माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है जिसने इसके सारे यूज, वो उस कंपनी का ओन है ना। माइक्रोसॉफ्ट एक अपनी कंपनी है, उसने हर जगह अपने ब्रांड सेट करके रखे हुए हैं, उसके थ्रू काम कर। जैसे मिंत्रा क्या है, फ्लिपकार्ट क्या है, ये सब अगेन ये सब क्या है, ये सब के सब प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर है जो कोई एक इंडिविजुअल या कोई एक कंपनी ओन करता है। ना इसका आप डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो, ना इसको आप अपने मन से यूज कर सकते हो, इसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे हर चीज के लिए, है ना। आप इसका सोर्स कोड मॉडिफाई तो छोड़ दो, रीडिस्ट्रीब्यूट दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये जितने भी ऐसे क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर होंगे या प्रोप्रिएटरी जो कमर्शियल यूज के लिए यूज किए जाते हैं, उन सबको हम क्या बोलेंगे, प्रोप्रिएटरी बोल सकते हैं, कमर्शियल बोल सकते हैं, जिनका डिस्ट्रीब्यूशन और यूज भी पेमेंट के ही थ्रू होता है, इसमें हर टाइम पे पेमेंट लगता है, ठीक है, क्लियर है। अगर कोई डाउट है तो आप लोग अभी पूछ सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। बताइए, कोई डाउट है, किसी को कुछ डिस्कशन करना है या हम आगे बढ़े। तब तो मैम इसमें टेलीग्राम भी जो है सो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर में आ जाएगा ये, क्योंकि आपने कहा ये पब्लिक के लिए भी होता है, प्राइवेट भी होता है। जहाँ पब्लिक के लिए लेस फ्री में इसमें कुछ होता ही नहीं है ना, टेलीग्राम तो फ्रीली अवेलेबल है ना, शेयरवेयर होगा टेलीग्राम, इसमें कमर्शियल में फ्री में कुछ भी नहीं होता अवेलेबल। मैम इसके अंदर जो भी आता है वो रेवेन्यू जनरेट कर रहा है अभी, हाँ जो भी आएगा ये आगे। हाँ बोलिए मैम, ये जितने भी शॉपिंग ऐप वगैरह है ये सारी इसी में आएंगे। हाँ सब इसी में आएंगे, क्योंकि एक पूरी कंपनी ओन कर रही है ना। आप क्या मिंत्रा को अपने मन से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो? मिंत्रा को मॉडिफाई तो दूर की बात है, कॉस्टली होता है ना। जितने भी ऐप होते हैं ये सब सिर्फ रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, पैसा कमाने के लिए बनाए गए। वैसे तो देखा सारे ऐप पैसा कमाने के लिए बनाए गए हैं, लेकिन जो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है उनका मकसद ही यही होता है कि उससे पैसा, जैसे माइक्रोसॉफ्ट है ना, आगे अडोबी है ना, अडोब का जितना भी वर्जन है सब पेड वर्जन, जितना ज्यादातर पेड ही आता है ना अडोब का। क्लियर है? अगर कोई डाउट है तो बताइए। इसके बाद हमारा एक छोटा सा टॉपिक है मेलवेयर। मेलवेयर वैसे मैं सोच रही हूँ कि मेलवेयर जब मैं वायरस पढ़ाऊंगी तभी बताऊंगी, लेकिन क्योंकि सॉफ्टवेयर का टाइप है एक, तो मैं थोड़ा बहुत आपको बताती चलूं कि मेलवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं। अब ये तो सारे हो गए अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर, लेकिन ऐसे भी सॉफ्टवेयर होते हैं ना जो बुरे होते हैं, जिनको बुरे मतलब कि जिनको बनाया गया है आपके कंप्यूटर के डेटा को डिस्टर्ब करने के लिए, खराब करने के लिए। तो वैसे सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं हम? मेलवेयर। मेलवेयर क्या? मेलवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके सिस्टम को, आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर को, चाहे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डिस्टर्ब करने के लिए, उसका डेटा चुराने के लिए, इन सब के लिए बनाया जाता है, ठीक है। तो मेलवेयर अगेन मैलिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे वायरस। वायरस क्या एक तरह का मेलवेयर है। वर्म, वायरस और वर्म में अभी हम जब वायरस के बारे में और पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगी वायरस क्या होता है, वर्म क्या होता है। ट्रोजन हॉर्सेस, जिसे कि आप ऐप इंस्टॉल करोगे, कुछ कैलकुलेटर के नाम पे इंस्टॉल कर रहे हो आप, लेकिन उसके अंदर जनरली आप मेलवेयर इंस्टॉल कर रहे हो, ठीक है।
बहुत सारी चीज होती है। रैंसमवेयर, फिरौती मांगेंगे आपसे। स्पाईवेयर, कुछ नहीं करेंगे, बस चुपचाप आके आपके कंप्यूटर पे देखते रहेंगे कि अरे क्या हो रहा है, देखें क्या कर रहा है, कब कौन सा बटन दबा रहा है, कब किधर जा रहा है, और जहां जरूरत पड़ी सारी इंफॉर्मेशन जाके दे देंगे जो उनके डेवलपर्स हैं उनको। तो मेलवेयर क्या होते हैं? ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर सिस्टम को, नेटवर्क को, डेटा को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाए जाते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? मेलवेयर कहते हैं। या तो आपका डेटा चुराएंगे, या तो आपके ऑपरेशन को खराब कर देंगे, कुछ भी पैसा लेने के लिए, किसी लिए भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। क्लियर है? मेलवेयर के टाइप जब हम वायरस पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। वायरस क्या है? एक तरह का मेलवेयर ही है। ठीक है, क्लियर है तो बताइए। यस मैम। ठीक है, अभी तक जितना भी मैंने बताया इसमें पब्लिक जो सॉफ्टवेयर था वो क्या था? पब्लिकली अवेलेबल था, कोई भी इसका कॉपीराइट का इशू नहीं है, ओपन सोर्स है, कोई भी इसको चेंज कर सकता है ना। और उसके बाद से आप चेंज कर सकते हो, आप इसको चाहो तो चेंज कर लो, चाहो तो उसे मॉडिफाई कर लो, चाहो तो डिस्ट्रीब्यूट कर लो, जैसे मन है वैसे करो। थंडरबर्ड, मूडल, पीएचपी, ये सब जितने भी हैं सब किस में आ जाएंगे? ओपन सोर्स में आ जाएंगे। मोजिला फायरफॉक्स, लिनक्स बहुत बड़ा एग्जांपल है। फ्रीवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो, लेकिन क्या है कि आप उसमें मॉडिफाई, उसके कोड में मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हो। ठीक है, कमर्शियल यूज नहीं कर सकते हो, आप बस इस्तेमाल कर सकते हो, उसको बेच नहीं सकते हो, आपके पास उतना राइट नहीं है। शेयरवेयर क्या है? ऐसे सॉफ्टवेयर है कि डिस्ट्रीब्यूट तो फ्री कर रहे हैं, लेकिन आपको उसका इस्तेमाल करने के लिए फर्दर क्या करना होगा? पैसा देना होगा। उसमें हमारे एडवेयर आते हैं, पैसा जनरेट करने के लिए एड दिखाएंगे, आपको जबरदस्ती एड देखना ही पड़ेगा, और नहीं तो पूरा नहीं तो 10 सेकेंड 15 सेकेंड तो एड देखना ही पड़ेगा आपको। उसके बाद क्या है? डोनेशन वेयर। डोनेशन वेयर में क्या होती है? पेमेंट ऑप्शनल रहती है, देने का मन है दीजिए, नहीं देने का मन है नहीं दीजिए। नागवेयर में क्या होता है कि भाई यूजर को बार बार रिमाइंड करते रहेंगे, ले लो ले लो ले लो, वो वाली चीज रहती है। प्रीमियम, कुछ फीचर प्रीमियम यूजर को देंगे, मतलब कुछ अच्छे फीचर्स जो है वो बचा के रखेंगे, जो पे करेंगे उन्हीं को देंगे, और नहीं तो नॉर्मल जो छोटे मोटे फीचर्स रहते हैं वो सबको दे देंगे। ठीक है, जैसे कि आप एडोबी का स्कैनर यूज करते हैं, है ना, उसमें यही होता है प्रीमियम, कुछ 25 पेजेस से ज्यादा स्कैन करें, कुछ ऐसा प्रीमियम फीचर रहता है। डेमोवेयर 7 दिन का ट्रायल देते हैं वो, अमेजॉन प्राइम, हॉटस्टार सब डेमोवेयर में ही आता है। 7 दिन का, 1 महीने का ट्रायल देंगे। ठीक है, तो वो डेमोवेयर हो जाएगा। डेमोवेयर में क्रिपलवेयर है, और उसके बाद से वो है ट्रायल वेयर है। क्रिपलवेयर ट्रायल पीरियड में भी कुछ फीचर को डिसेबल करके ही रखेंगे। ट्रायल वेयर क्या है? ट्रायल पीरियड में वो सारे फीचर्स अवेलेबल करके देंगे। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर क्या होता है? या तो कोई कंपनी या तो कोई इंडिविजुअल उस ऐप को ओन कर रहा है, और ओन करने के बाद उससे फायदा उठा रहा है। ये जनरली जो है फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल नहीं होंगे, इसके लिए आपको पैसा देना होगा। आप जब प्ले स्टोर पे जाओगे तो बहुत सारे ऐसे ऐप है जिसको इंस्टॉल करने का आपको पैसा देना होगा। तो वो जितने भी पैसे हैं, और इसका सोर्स कोड भी अवेलेबल नहीं है पब्लिकली, ओनर के ही पास है, जैसे मिंत्रा वगैरह का सोर्स कोड नहीं है ना। और उसके बाद से पूरी तरह से कमर्शियल मॉडल पे बेस्ड होता है। ठीक है, और जनरली जो हम अगर बात करें माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, ये क्या है? पूरी तरह से कमर्शियल है ना। माइक्रोसॉफ्ट ने तो पूरी एक कंपनी बना रखी है अपनी। एडोब पूरी तरह से उस पर मैक का ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, वो तो पूरी तरह से कमर्शियल है, प्रोप्राइटरी है, ना फ्रीवेयर है ना शेयरवेयर है, कुछ भी नहीं है ना। आप यूज ही नहीं कर सकते जब तक कि आपको उनकी डिवाइस नहीं लो। आप उनकी डिवाइस लोगे तभी होगा। अब जैसे कि आप एचपी का लेते हो तो एचपी ने माइक्रोसॉफ्ट को ओन करके रखा है। एचपी ने माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर जो है अपने लैपटॉप्स में लेके रखा हुआ है, इसीलिए जब आप एचपी का सॉफ्टवेयर लेते हो तो उसके साथ आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फ्री में मिल जाता है जनरली, है ना। नहीं तो अगर नहीं मिलता है तो आपको उसका लाइसेंस खरीदना पड़ता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का अगेन कुछ पैसे लगते हैं, मुझे एग्जैक्टली इतना याद नहीं है, लेकिन कुछ पैसे लगते हैं उसका लाइसेंस। अगर आपको लैपटॉप कंपनी की तरफ से नहीं मिल रहा है तो अलग से खरीदने के लिए उसका कुछ पैसा लगता है, पता नहीं कितना, 1000, 4-5 हजार या शायद उससे ज्यादा। ठीक है, मैक ओएस प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर शेयरवेयर का ही पार्ट है ना, उसी में है ना। शेयरवेयर तो कुछ फीचर फ्री में देगा और बाकी फीचर को डिसेबल कर देगा।
टेलीग्राम, नेटफ्लिक्स, ये सब हो गया। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब ये ऐसे सॉफ्टवेयर है ना, इनको लेने के लिए आपको मतलब इनको कुछ या तो इनकी डिवाइस खरीदनी होगी या तो इन ऐप को खरीदना होगा आपको जनरली, है ना। जैसे एचपी का लैपटॉप आप खरीदो, डेल का खरीदो, तो आप वो लोग क्या करते हैं, वो लोग माइक्रोसॉफ्ट से खरीद के रखते हैं और उसका पैसा आप जब लैपटॉप खरीदते हो ना, उस पैसे में वो लोग जोड़ के रखते हैं, तभी आपको फ्री में इंस्टॉल हो जाता है। अगर आपके पास नहीं है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस तो आपको उसकी लाइसेंसिंग खरीदनी पड़ती है। क्लियर है? ठीक है, अब आप लोग बताइए, आई थिंक टाइम भी हो ही गया है, 2-3 मिनट है। आप लोग बताइए, कुछ अगर डिस्कशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हमारा सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो गया है। कल हम लोग हार्डवेयर का पार्ट कंप्लीट करके वायरस पे चले जाएंगे। 1 मिनट में ये वाला टैब शेयर करूं। ये वायरस है, हमें वायरस वाला पार्ट करना है। अच्छा देखिए, प्रॉपर्टी है, उसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। इसी बीच में हम एक दिन ना स्टोरेज डिवाइस ये है तो मेमोरी डिवाइस वाला पार्ट भी कर लेंगे, है ना। मेमोरी डिवाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक ये इससे तो एक क्वेश्चन आपका रखा ही हुआ है, ये रजिस्टर, मेमोरी डिवाइस, इन सब चीजों से, ठीक है। स्टोरेज डिवाइस, इन सब से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। ये सारा मेमोरी डिवाइस पे मुझे लगता है 2-3 क्लास तो लगेगी ही लगेगी। और उसके बाद से हमारा, हाँ बोलिए। बाइनरी नंबर, ऑक्टाहेड्रल, हेक्सा, इस सब से बहुत क्वेश्चन देख रहा हूँ मैं। इससे तो हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन कंफर्म ही है, इसीलिए। और मैम इसमें क्या है कि इसको कन्वर्ट करना ना सबसे बड़ा क्रिटिकल काम है, तो हो ही नहीं पाता है। टाइम हो गया मैम, 8:57 हो गया। ठीक है, 8:57। ठीक है, अभी अब आप लोग जाइए, सर की क्लास ज्वाइन कीजिए, बाकी इंशाल्लाह देखते हैं, टाइम के अकॉर्डिंग हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। थैंक यू सो मच मैम। फास्ट लेके चलते हैं हम तो और जल्दी कंप्लीट हो जाता, लेकिन अगेन वही है कि अगर आईसीटी फास्ट लेके चलूंगी तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा।